अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर रहे प्रशांत कुमार सिंह ने कल अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देते समय वो रोते हुए भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणियां की जा रही हैं उससे वो बेहद ही ज़्यादा आहत हैं। इस मौके पर बातचीत करने के लिए प्रशांत के जो बड़े भाई हैं विश्वजीत, वो हमारे साथ मौजूद हैं। विश्वजीत जी, कल जिस तरीके से आपके बड़े भाई आपके छोटे भाई ने इस्तीफा दिया और बड़े भावुक मोड पर आकर के वो इस्तीफा दिया और कहा कि मुख्यमंत्री के साथ उनके खिलाफ जो चीज़ें बोली गई वो ठीक नहीं है, आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत कुमार सिंह ने जो भी कल 3 बजे घटनाक्रम किया, उस बारे में मेरा ये कहना है कि जो चीज़ वो कह रहे हैं, जो चीज़ वह दिखा रहे हैं, सत्य वह नहीं है। सत्यता यह है कि प्रशांत कुमार सिंह ने 27/10/2009 को सीएमओ मऊ को धोखा देते हुए नेत्र रोग की एक बीमारी होती है मैकुलर डिजेनरेशन इन लेफ्ट आई एंड लॉस ऑफ विजन राइट आई, उस प्रमाण पत्र के आधार पे इन्होंने विकलांग कोटे से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को धोखा देते हुए विकलांग कोटे में नौकरी पा लिया। 16/8/21 को मुझे जानकारी हुई। 16/8/21 को मैंने सीएमओ मऊ को कंप्लेन कर दिया। सीएमओ मऊ ने मेरे कंप्लेन पे संज्ञान लिया, उनके प्रमाण पत्रों की जांच की। उनको लगा कि नहीं, प्रथम दृष्टया प्रमाण पत्र गलत है, तो सीएमओ मऊ ने 28/9/21 और 7/10/21 2 बार मेडिकल बोर्ड बैठाया। प्रशांत कुमार सिंह को बुलाया, प्रशांत कुमार सिंह मेडिकल बोर्ड के सामने नहीं आए। फिर मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय को कंप्लेन किया, तो माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से भी सीएमओ मऊ को निर्देश हुआ, तो सीएमओ मऊ ने 30/11/22 को प्रशांत कुमार सिंह के स्टेट हेड वाणिज्य आयुक्त उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा कि प्रशांत कुमार सिंह को मेडिकल के लिए भेजा जाए। प्रशांत कुमार सिंह फिर भी उपस्थित नहीं हुए। फिर मैंने सीएमओ मऊ से संपर्क किया, तो सीएमओ मऊ ने 20/8/24 और रिसेंटली 19/12/25 ये 2 बार सीएमओ मऊ ने लेटर लिखा है। जो 19/12/25 का लेटर है, रिसेंट लेटर है, ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है। चूँकि मैं शिकायत करता था तो मुझे भी एक कॉपी सीएमओ मऊ ने भेजा है। आप क्या लिखा? इस प्रमाण पत्र को आप देखिए, इसमें सीएमओ मऊ ने स्वास्थ्य महानिदेशक को लिखा है कि भाई हम आपको 2 बार लेटर लिख चुके हैं और यह घटना घट चुकी है, आप हमें कार्रवाई करने का निर्देश दीजिए। चूँकि कार्रवाई करना है स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश को, स्टेट हेड हैं स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के, उनकी कार्रवाई न कर पाने से मामला रुका पड़ा है। लेकिन ये अंतिम चरण है, अब यहाँ कोई ना कोई कार्रवाई होनी है। प्रशांत कुमार सिंह ये जानते हैं कि प्रमाण पत्र गलत है, प्रमाण पत्र गलत है, वो नौकरी बचा नहीं पाएंगे। नौकरी में रह करके वो नौकरी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि नौकरी में रहेंगे तो जांच भी होगी और अगर गलत पाए गए तो आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा, रिकवरी भी होगी। इसलिए वो चाहते हैं कि नौकरी से निकल लें ताकि सब मामला जहाँ का तहाँ रुक जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि एक विकलांग का हक इन्होंने खाया है, विकलांगों पे ध्यान देते हुए इनके ऊपर जब सिस्टम कार्रवाई कर रहा है, सीएमओ मऊ ने कार्रवाई कर दी है, तो एक बार ये मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित हों, अपनी जांच करा लें। अगर ये वास्तव में दिव्यांग हैं सो फार सो गुड, और अगर दिव्यांग नहीं है तो विधिक कार्रवाई हो। 2013 में उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया जी, उनकी नौकरी उनकी सिलेक्शन हुआ 2011 बैच में, लेकिन ट्रेनिंग होने के बाद 2013 में पहले पोस्टिंग हुई उनकी। आपने 2021 में? हाँ, मुझे जानकारी, चूँकि मैं गांव पे रहता था। ये तो गांव पे रहते हो? नहीं, ये तो बाहर आके तैयारी करते थे ना, लखनऊ, कभी कानपुर रहे, कभी इलाहाबाद रहे, और इस बात की जानकारी घर में किसी को नहीं थी। मऊ से ही तो उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया? तो सर्टिफिकेट मऊ से बनवा लिया। अभी हम कैसे जान जाएंगे भाई, अब वहाँ सिस्टम उनका कुछ रहा होगा, बनवाया होगा उन्होंने। मुझे जानकारी 16/8/21 को हुई। कैसे हुई आपको? मुझे जानकारी गांव के लोगों से हुई, उन्होंने बताया कि अरे भाई प्रशांत कुमार सिंह का चयन तो दिव्यांग में हुआ है। तो मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने 16/8/21 को इस अपने भाई से बात नहीं करी कि तुमने दिव्यांग में? मैं अपने भाई से हमने पूछा तो कहा कि भाई मैं बनवा लिया हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं उससे आपसे क्या मतलब। हमने कहा अरे आप दिव्यांग नहीं हो और दिव्यांग कोटे में नौकरी कर रहे हो, करो कि हमसे क्या मतलब है। मैंने उनकी बात को अनसुना किया, मैं सीधे सीएमओ मऊ के पास गया। सीएमओ मऊ को मैंने एप्लीकेशन लिखा, सीएमओ मऊ ने उनकी पत्रावली मंगाई, देखा। सीएमओ मऊ भाई से क्या पहले भी कोई दुश्मनी चली? नहीं, हमारे भाई है आपकी? भाइयों में तो कहाँ वैमनस्यता नहीं हो सकती, छोटी मोटी बातों पे है होगी इस कारण। पहले मालिक किसी का कुछ हो, लेकिन ये मैटर उससे कोई रिलेटेड नहीं है। हर भाई में बंटवारा होता है, वैमनस्यता थोड़ी बहुत नाराजगी हो जाती है, उसका मतलब ये थोड़ा है कि नाराजगी के बीच आपको एक हथियार हाथ लगा कि आप? नहीं, उससे नाराज, यह हथियार तो मुझे 2021 में मालूम हुआ। मेरा बंटवारा तो अभी 6/7/22 को हुआ है। मेरा और उनका पारिवारिक बंटवारा 6/7/2022 को हुआ है और मैंने तो कंप्लेन 21 में ही कर दिया है, उसका डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास।
क्योंकि मेरे पास अभी मैं लिया नहीं हूँ 6/7/2022 को, और वो भी हमारा उनका बंटवारा कंप्रोमाइज से हुआ है। कोई वैमनस्यता नहीं थी। अगर वैमनस्यता होती तो बंटवारा कंप्रोमाइज से नहीं होता। आपने बताया कि इन्होंने अपनी बहन का भी वैसे ही प्रमाण, हाँ, इन्होंने खुद बनाया या बहन ने बनवाया? अब ये देखिए, इसका तो पता जांच टीम को करना है कि इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। 27/10/2009 को एक आदमी बनवा रहा है, सेम डॉक्टर सेम CMO। 7/5/13 को जो मेरी बहन जिसका बना है जया सिंह, 4-5 साल CMO वहाँ रहे। 4-5 साल CMO और सेम डॉक्टर ने जो नेत्र सर्जन थे, दोनों का रोल है इसमें। क्योंकि नेत्र का बनेगा तो नेत्र सर्जन और नोडल ऑफिसर CMO, जैसे मेडिकल बोर्ड में 5 लोग होते हैं। डॉक्टर और CMO का नाम भी पता है? हाँ, डॉक्टर का नाम कोई सम गुप्ता जी हैं और CMO कोई कुमार हैं। क्योंकि अब दस्खत से तो पकड़ में नहीं आ रहा है, 2009 में हम तो जानते नहीं थे, लेकिन कुछ यही समझ में आ रहा है कि कोई गुप्ता हैं, वो आई सर्जन थे, और कोई सम कुमार हैं, वो उस समय CMO थे। तो बहन का इन्होंने बनवाया या बहन ने बनवाया? आप अभी लोग अपने अपना अप्रोच करके बनवाए होंगे, उनको भी उन्होंने बनवाया, उन्होंने भी नौकरी पा लिया PCS कोटे में। अरे करना क्या है, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाना बहुत ईजी है। आप जाइए, आपसे पूछा जाता है कि ऊपर की क्या लाइन दिख रही है, आपने ऊपर की 4 लाइन पढ़ दिया, नीचे की 4 नहीं पढ़ा, 40% का बन गया, जाइए कोटे का लाभ लीजिए। तो पहले तो, अब तो मशीनरी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि मैं एज ए बड़ा भाई होते हुए मैं इसलिए विरोध में हूँ कि वो गलत काम किया, उन्होंने विकलांग का हक मारा है। एक विकलांग कितना मजबूर होता है उसको आप भी समझते होंगे। बहन कहाँ पोस्टेड है? बहन हमारी कुशीनगर जनपद में हाटा तहसील में तहसीलदार के पद पे है। तो इस पूरे प्रकरण से बहन को भी कटघरे में खड़ा साहब, मैंने कहीं बहन को कटघरे से बाहर नहीं किया है। आप लेटर देखिए, दोनों गाँवों का नाम है। मैंने अब ओरली, चूंकि इसमें देखिए जया सिंह का भी नाम है। लगातार आप ये लड़ाई में बहन 16 CM एक साथ कंप्लेन है, एक साथ जांच हो रही है, एक साथ लेटर बन रहे हैं। बहन अलग नहीं है, हम कंप्लेन दोनों लोगों के खिलाफ किए हुए हैं। अब चूंकि मीडिया में भाई कल से ये आया है तो हम प्रशांत कुमार सिंह के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम जया के बारे में भी बता रहे हैं। जितने लोगों ने हमसे पूछा है, मैं बताया हूँ कि नहीं, दोनों लोगों ने गलत काम किया है। एक ने तो इस्तीफा दे के हटना चाहा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस्तीफा मंजूर ना हो, इनकी जांच हो। और ये लेटर हमने नहीं लिखा है, ये CMO मऊ का लेटर है और ये ओरिजिनल कॉपी है। क्योंकि उन्होंने अपने बयान में एक बात कही कि वो जब ये सेवा से निवृत्त हो जाएंगे तो सामाजिक कार्य करेंगे। तो क्या इसके पहले भी सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीति में कार्य करना हर आदमी अपने अपने इच्छा अनुसार कर सकता है, उसमें भाई वो जो चाहें वो करें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। सामाजिक कार्य करना अच्छी बात है, करें, लेकिन गलत कार्य न करें। इसके पहले कभी किसी राजनीतिक उसमें भी रहे? चयन के पहले वो अमर सिंह जी की एक पार्टी थी, अमर सिंह जी की एक पार्टी थी लोक मंच, उसके वो जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। कब? 2011 में? सिलेक्शन होने के जस्ट पहले वो जिलाध्यक्ष थे, तभी चयन हुआ था उनका। अभी भी उनकी राजनीतिक मंशा, लोग बता रहे हैं कि चुनाव लड़ना चाहते हैं 2027 की चुनाव की लड़ाई में। कोई दिक्कत नहीं है, लड़ें, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि जो उन्होंने कृत्य किया है, ये तो पूरा जनपद हमारा जान रहा है। ऐसे कृत्य के आदमी को गांव से एक वोट नहीं मिलेगा, बाकी तो बात छोड़ दीजिए, गांव से एक वोट नहीं मिलेगा। हमारे पूरे गांव में सारे लोग कहते हैं कि भाई बहुत गलत काम इन्होंने किया कि विकलांग की नौकरी खा गई। इन्होंने विकलांग की नौकरी खाया है। आप मेरिटोरियस हो, आपके अंदर मेरिट है, जनरल कोटे से हो, जनरल में फाइट करो, नौकरी लो, विकलांग का हक क्यों लोगे? और मेरी लड़ाई सिर्फ विकलांग लड़ाई लड़ते रहेंगे? बिल्कुल, मेरी लड़ाई, हमारी लड़ाई पर्सनली है ही नहीं है। मैं तो एक विकलांग की लड़ाई लड़ रहा हूँ कि विकलांग को विकलांग का हक मिलना चाहिए। तो देखिए, ये प्रशांत के भाई हैं विश्वजीत, और उनका कहना है कि एक विकलांग का हक प्रशांत ने मारा है, इस कारण वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और वो इस लड़ाई को आगे भी लड़ते रहेंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, BP न्यूज़, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।